ये कहानी है मेरी और ये कहानी में मैं गई हूँ अपने फैमिली के साथ राजस्थान ट्रिप के लिए। और यहाँ पे मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है जिसको आप यूज़ करके राजस्थान की ट्रिप एंजॉय कर सकते हो। मिलते हैं कहानी में। हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये व्लॉग है मेहरामगढ़ फोर्ट के लिए। हम गए थे राजस्थान घूमने के लिए। अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ का एक फेमस स्वीट होम था, सॉरी, जनता स्वीट करके। तो वहीं पे हम जा रहे थे। तो हमें जाते थे पता चला कि उसका एक नियर बाय ब्रांच है और एक दूर है। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऑटो ले ले और मेन ब्रांच में गए। और वहाँ के कुछ चाट हमने टेस्ट किए थे, आप आगे देख पाओगे। बहुत ही अच्छा स्वीट होम था। यहाँ के स्वीट्स अच्छे थे, कुछ डिफरेंट टाइप के स्वीट्स थे। मैंने यहाँ पे बहुत सारे चाट भी खाए जो मैं पहले टाइम खा रही थी। ये राज कचौरी, फिर ये स्टफ भोंडा भजी। ये इसके नाम भी बहुत अलग थे और खाने में भी बहुत अलग था। बहुत यम्मी थे। बहुत वेट करने के बाद डिशेस आए थे क्योंकि भीड़ ही इतनी थी, क्योंकि वहाँ का ये स्पेशल एकदम स्वीट होम है। यहाँ पे मैं टेस्ट करते हुए और उसका टेस्ट सही में बहुत अच्छा था। और हाँ, ये जो महल दिख रहा है ये मेहरामगढ़ है। यहाँ ये एक ऊंचाइयों पर ठिकान है। यहाँ पर आपको जाने के लिए एक बड़ा सा रास्ता पार करना पड़ता है। यहाँ से आपको लोकल ऑटोज़ भी मिलेगी जो आपसे 100 या 50 रुपये चार्ज कर लेगी। तो आप उनसे बार्गेनिंग भी कर सकते हो। यहाँ मैं पहुँच गई हूँ मेहरामगढ़। ये सामने से बहुत ही विशाल पर्वत जैसा लग रहा था। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। यहाँ पे घूमने के लिए हमें कम से कम 2 से 3 घंटे जाने ही वाले थे। और आगे आप देख सकते हो क्या क्या हुआ था हमारे साथ। यहाँ पे एंट्रेंस पे भी एक काउंटर था जहाँ पे आपके पर्स बैग्स चेक किए जाते थे और अंदर छोड़ दिया जाता था। मुझे पहले लगा कि यहीं से टिकट निकालना है, पर नहीं। असली मज़ा तो अंदर आया। जब हम अंदर गए तो हमें और एक काउंटर दिखा, तो वहाँ से हमें टिकट निकालना था जो कुछ 100-200 का था। मेहरामगढ़ सामने से बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर तरीके से किया हुआ था। जाहिर सी बात है, राजपूत लोगों का जो ठिकान था। ये बड़े वाले डोर से अंदर जाने के बाद हमें ये सामने जो दिख रहा है ये था टिकट घर, मतलब टिकट निकालने का ठिकान। यहाँ से आपको 100 रुपीज़ की टिकट निकालनी थी, जहाँ आपको आगे जाके चेक करना पड़ता था वो टिकट को लेके। और ये गढ़ पे घूमने के लिए लिफ्ट भी थी जो आपको सीधा डायरेक्टली ऊपर पहुँचा देंगी और वहाँ से आपको घूमते घूमते नीचे आना है। पर हमने लिफ्ट नहीं ली, हम डायरेक्टली चलते चलते घूम रहे थे। और हमें यहाँ और घूमना है। यहाँ आपको टिकट निकलवाना पड़ेगा। ये अराउंड 100 रुपीज़ का आता है। और आपके पास अगर स्कूल या कॉलेज आईडी हो तो आप वो 100 रुपीज़ भी सेव कर सकते हो। पर
बैड लक हमने हमारा नहीं लाया, क्योंकि हमें कुछ आइडिया नहीं था। पर मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका कुछ प्लान है यहाँ पे आने का, तो आप अपना स्कूल या फिर कॉलेज आईडी प्लीज़ अपने साथ कैरी कीजिए। आपके 100 रुपीज़ बच जाएंगे, एंट्री आपको फ्री में मिल जाएगी। मेहरामगढ़ में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े दरवाजे थे जहाँ से आपको अंदर आना था, और ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। ये सेकंड वाले डोर से अंदर आने के बाद मुझे एक बहुत सी कमाल चीज़ दिखी। यहाँ पे मरवाड़ी सॉन्ग बजा रहे थे एक भैया, जो कि उनके इंस्ट्रूमेंट हाथ में लेके बजा रहे थे। आगे आपको मैं दिखा देती हूँ। और ये है मेहरामगढ़ की डिस्प्ले गैलरी। यहाँ पे आपको बहुत सारे हिस्टोरिकल चीज़ें मिलेंगी जो राजा रानी यूज़ करते थे। बेसिकली ये पालकी है जो राजा रानी ने यूज़ की थी। यहाँ पे पालकी की बहुत सारी वैरायटीज़ थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी। और ये जो प्लेस है जो मैं आपको दिखाने जाने वाली हूँ, ये जो प्लेस है यहाँ पे राजा बैठते थे, उनके जितने भी सेनापति प्रधानमंत्री थे यहाँ पे बैठ के मीटिंग करते थे। इसको मोती महल भी कहा जाता है, जहाँ पे सभाएं होती थी, और जो ऊपर छोटी छोटी जो खिड़की दिख रही है वहाँ से रानियाँ बैठती थी और राजा पे ध्यान रखती थी और उनको संदेश भेजती थी अगर उनको कुछ बोलना है तो। और ये इसको शाही किड्स भी सेक्शन भी बोलते हैं। ये शाही किड्स सेक्शन मोती महल में ही है। यहाँ पे सब राजा के बेटे घूमते थे, बाकी किसी को अनुमति नहीं थी। राजा रानी और उनके जो बच्चे थे उनको थी सिर्फ। मेहरामगढ़ का नाम कुछ इस तरीके से पड़ा था। मेहरामगढ़ का नाम मिहिरगढ़ था और उसको बोलते बोलते मेहरामगढ़ पड़ा था। बहुत ही अच्छी चीज़ है ना, जो हमें कभी मालूम ही नहीं पड़ती है। मेहरामगढ़ के टॉप पे जाने के बाद ये जो नज़ारा था ये बहुत ही खूबसूरत था, आई कैची नज़ारा था। शायद मैं इसे अपने फ़ोन में ठीक से कैद नहीं कर पाई, पर जो नूड आइज़ से जो नज़ारा दिख रहा था वो बहुत ही खूबसूरत। और मेहरामगढ़ का फोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन था वो बहुत ही अलग था। यहाँ के पत्थर बहुत अलग है, जैसे मुंबई पुणे में अलग अलग ईंटें रहती है, वैसे यहाँ की ईंटें बहुत अलग थी। बहुत खूबसूरत नज़ारा था। अगर आप भी जाओगे तो ये नज़ारा ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिए। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, और नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलिए। मैं जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग पोस्ट करने वाली हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।